हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको जीके, जीएस और करंट अफेयर्स का नोट्स चाहिए पीडीएफ फॉर्म में और उसका मॉक टेस्ट अगर उसका प्रिपरेशन करना है तो डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, हमारे एप्लीकेशन का लिंक आपको मिल जाएगा। वहां से हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ईएफएस आपको मिल जाएगा और वहां से आप अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जीके, जीएस और करंट अफेयर्स वहां पे आपको रेगुलरली मिलते रहेंगे पीडीएफ फॉर्म में, लेक्चर फॉर्म में और उसके मॉक टेस्ट, असाइनमेंट, हर चीज वहां अवेलेबल है। तो चलिए आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए और एक एक करके हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द नेम ऑफ ऑपरेशन स्टार्टेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू अरेस्ट द लीडर्स ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट वाज, यानी कि अंग्रेजों के द्वारा कौन सा मूवमेंट चलाया गया था क्विट इंडिया मूवमेंट के लीडर्स को अरेस्ट करने के लिए। और आपका ऑप्शन है ऑपरेशन रेंडर पेस्ट, ऑपरेशन जीरो आवर, ऑपरेशन थंडरबोल्ट या ऑपरेशन ब्लू स्टार। और इसका सही ऑप्शन है ऑपरेशन जीरो आवर, यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट के लीडर्स को अरेस्ट करने के लिए अंग्रेजों के द्वारा चलाया गया मूवमेंट क्या था, ऑपरेशन जीरो आवर था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंद स्वराज, अ बुक रिटेन बाय महात्मा गांधी इन 1909 वाज ओरिजिनली रिटेन इन, यानी महात्मा गांधी ने एक किताब लिखी है हिंद स्वराज, वो ओरिजिनली किस भाषा में लिखी गई थी। हिंदी में लिखी गई है, उर्दू में, गुजराती में या इंग्लिश में। तो इसका सही ऑप्शन है गुजराती। गांधी जी के द्वारा लिखी गई अधिकतर किताबें शुरुआत में गुजराती भाषा में ही लिखी गई, क्योंकि वो भी गुजरात से ही बिलोंग करते थे। फिर बाद में उसको हिंदी में, इंग्लिश में या दूसरी भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच डेट इज एसोसिएटेड विथ इंसिडेंट ऑफ चौरी चौरा। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है, साल पता है 1922, डेट क्या था, कौन सा डेट था चौरी चौरा इंसिडेंट का। ऑप्शन है आपका 5 फरवरी, 6 फरवरी, 4 अगस्त, 6 अगस्त। अगस्त तो नहीं होगा, मेन कंफ्यूजन फरवरी में ही होता है। तो याद रखिए 4 फरवरी को ये शुरुआत हुई थी और 5 फरवरी की ये घटना है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 5 फरवरी 1922। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंडर विच एक्ट द टाइटल ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज सब्स्टिट्यूटेड फॉर दैट ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, यानी कि जब अंग्रेजों की सरकार थी हमारे यहाँ तो हर 20 साल में वो एक नया रिफॉर्म लेकर के आते थे यहाँ के इन्वायरमेंट को, यहाँ के सिचुएशन के हिसाब से 20 साल में कुछ ना कुछ चेंजेस वो लेकर के आते थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के नाम से। तो कौन सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था जिसके बाद जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे उनको बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ऑप्शन है एक्ट ऑफ 1786, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 या चार्टर एक्ट ऑफ 1853। हर 20 साल पे ये आता था। तो कौन सा आपका सही ऑप्शन है, किस साल में आया था। तो ये था चार्टर एक्ट 1833 का। 1833 में पहली बार गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधीज रिमार्क्स a post-dated check on a crumbling bank was regarding the proposal of which of the following, यानी कि सवाल का मतलब है कि महात्मा गांधी ने किस इंसिडेंट को या अंग्रेजों के किस प्रस्ताव को एक पोस्ट डेटेड चेक ऑफ अ क्रम्बलिंग बैंक, यानी एक डूबे हुए बैंक का बाद वाला चेक है जो कि कभी चलने वाला नहीं था, किस घटना को कहा था ऐसा। ऑप्शन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, वेवेल प्लान, क्रिप्स मिशन या साइमन कमीशन। तो इसका सही ऑप्शन है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन आया था 1942 में, 1942 में, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था अंग्रेजों को लग रहा था कि हमारा जो है बंटाधार होने वाला है, तो अंग्रेजों ने भारत के सामने एक खुला प्रस्ताव रखा कि अभी वर्ल्ड वॉर में आप हमारा सपोर्ट कर दीजिए, जब हम जो है जीत जाएंगे तो आपको आजाद कर देंगे,
या जो है डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। तो गांधी जी बोले ये सब धोखा है, हम लोग को कोई जो है आपको सहयोग करने की आवश्यकता नहीं है। तो क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। उसी समय गांधी जी ने कहा था कि पोस्ट डेटेड चेक है, जो कि कभी भंजने वाला नहीं है, क्योंकि बैंक भी क्रम्बलिंग यानी डूबा हुआ बैंक है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु स्टार्टेड फर्स्ट मराठी न्यूज़पेपर बॉम्बे दर्पण, यानी कि पहला मराठी न्यूज़पेपर बॉम्बे दर्पण किसने स्टार्ट किया था? ऑप्शन है जगन्नाथ सेठ, विष्णु शास्त्री बापत, कृष्ण शास्त्री चापलूंकर या बाला शास्त्री जाम्बेकर। और इसका सही ऑप्शन है बाला शास्त्री जाम्बेकर। इन्होंने पहली बार मराठी न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था साल 1832 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग ब्रिटिश ऑफिसर सप्रेस्ड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 इन लखनऊ। लखनऊ में किस अंग्रेजी ऑफिसर ने 1857 के आंदोलन को दबाने का काम किया था? उस समय वहां अंग्रेजों का कौन सा ऑफिसर था? ऑप्शन है आपका कॉलिन कैंपबेल, जनरल ह्यूज रोज, मेजर विलियम टेलर या निकोलसन एंड हडसन। इसका सही ऑप्शन है कॉलिन कैंपबेल। कॉलिन कैंपबेल ने लखनऊ के अंदर में 1857 के विद्रोह को दबाने का काम किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस द नेशनल एंथम जन गण मन संग फर्स्ट टाइम, यानी कि कांग्रेस के किस सेशन में सबसे पहली बार हमारा जो नेशनल एंथम है जन गण मन वो गाया गया था? आपका ऑप्शन है कलकत्ता सेशन 1917 या कलकत्ता सेशन 1906, कलकत्ता सेशन 1896 या कलकत्ता सेशन 1911। तो इसका सही ऑप्शन यही है कलकत्ता सेशन 1911। 1911 वाले कलकत्ता सेशन में ही सबसे पहली बार जन गण मन को मतलब गाया गया था उस सभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द विडो रीमैरिज एक्ट, यानी कि विधवा महिलाओं की फिर से शादी हो ऐसा एक्ट 1856 में वाज पास्ड ड्यूरिंग द गवर्नर जनरलशिप ऑफ हुम, यानी कि जब विडो रीमैरिज आया था 1856 में, उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? किसने ये करवाया था? ऑप्शन है लॉर्ड एलेनब्रो, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड एल्गिन फर्स्ट या लॉर्ड कैनिंग। और इसका सही ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी। अगर आपको ईयर भी याद रहेगा, एक्ट नहीं भी याद है, तो आप काम कर सकते हैं कि किस किस ईयर में कौन गवर्नर जनरल था, तो वहां से भी आप टिक मार सकते हैं। नहीं तो फिर अगर आपको डायरेक्ट पता है कि ये एक्ट किसने लाया है, तो लॉर्ड डलहौजी आप डायरेक्ट भी मार सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग वाज द करेक्ट टाइटल ऑफ नेशनल एंथम ऑफ इंडिया व्हेन इट वाज ओरिजिनली पेन्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर, यानी जब हमारा नेशनल एंथम बना था, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जब उसको बनाया था, उस समय उसका क्या टाइटल रखा गया था हमारे नेशनल एंथम का? अभी तो जन गण मन है, लेकिन उस समय क्या था? ऑप्शन है जन गण मन, भारत भाग्य विधाता या भारत विधाता। तो इसका सही ऑप्शन है भारत विधाता। जब पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना नेशनल एंथम हमारा बनाया था, उस समय उसका टाइटल क्या रखा गया था? भारत विधाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस का बेसिक ऑब्जेक्टिव, यानी ये बना क्यों था, क्यों इसका जो है फॉर्मेशन हुआ था? व्हेन इट वाज फाउंडेड इन 1885, 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी और A.O. ह्यूम ने बनाया था। तो क्यों बनाया था, क्या पर्पस था इसको बनाने का? ऑप्शन है टू अपोज द एनेक्सेशन ऑफ अपर बर्मा विथ इंडिया, यानी कि बर्मा का एनेक्सेशन उस समय जो म्यांमार अभी के समय में है, तो उसके एनेक्सेशन का विरोध करना था। या फिर टू लॉन्च इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, भारत की आजादी के लिए आंदोलन छेड़ना था। या टू सिक्योर ग्रेटर शेयर इन गवर्नमेंट फॉर एजुकेटेड इंडियन, पढ़े लिखे भारतीयों के लिए भारत की सरकार में, यानी उस समय अंग्रेज थी भारत की सरकार, अंग्रेजी ही सरकार थी, तो उनकी सरकार में पढ़े लिखे भारतीयों की नंबर ज्यादा हो, इसके लिए ये बनाया गया था।
या टू होल्ड इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जाम इन इंडिया, या फिर सिविल सर्विसेज एग्जाम भारत में कराने के लिए कांग्रेस बना था। तो इसका सही ऑप्शन है कि पढ़े लिखे लोगों को ज्यादा नंबर रहे सरकार में, भारत के सरकार में। पहले केवल अंग्रेज ही होते थे, क्योंकि वो लोग मानते थे कि भारत वाला लोग पढ़ा लिखा नहीं है तो कैसे ये लोग चलाएगा। भारत पहले भी चल रहा था, उस समय भी चला, आगे भी चलेगा। क्या अंग्रेज लोग का जो है दिन था। खैर चलिए, तो इसीलिए कांग्रेस बनाया गया था ताकि पढ़े लिखे लोगों की संख्या बढ़ सके सरकार में, अंग्रेजी सरकार में। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन अ नोबेल प्राइज? पहला भारतीय नोबेल प्राइज जीतने वाले कौन थे? पहले भारतीय, दादा भाई नौरोजी, सीवी रमन, चंद्रशेखर या रविंद्रनाथ टैगोर, कौन है? तो इसका सही ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को सबसे पहली बार नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर के लिए। उनकी एक पुस्तक है गीतांजलि, जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला था, और ये पहले भारतीय थे नोबेल प्राइज जीतने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन 1798 टीपू साइंड अ सीक्रेट एग्रीमेंट विद विच फ्रेंच लीडर? यानी 1798 में किस लीडर के साथ एग्रीमेंट साइन किया गया था? तो ऑप्शन है लुइस 17, नेपोलियन, रोबेस्पियरे या लेफेट। और इसका सही ऑप्शन हो जाएगा नेपोलियन। नेपोलियन के साथ टीपू ने अपना एग्रीमेंट साइन किया था, सीक्रेट एग्रीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द बुक द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, विच गेव द कंसेप्ट ऑफ आरबीआई? यानी कि एक बुक है जिसका नाम है द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। ये बुक किसने लिखा था जिसके वजह से आज हमारे देश में आरबीआई जैसी बड़ी संस्था है? ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय या दादा भाई नौरोजी। तो इसका सही ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे यही थे, तो और कौन लिखेगा? अंबेडकर साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर? सबसे आसान क्वेश्चन, अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, ये सबसे आसान क्वेश्चन। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था? 1600 ईस्वी में। बिना देखे हुए टिक मारना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ चौरी चौरा इंसिडेंट इन 1922? जब 1922 में चौरी चौरा मूवमेंट हुआ, जब थाने को जला दिया गया और उसमें कई पुलिस वाले मारे गए, तो उसका क्या रिजल्ट, उसका क्या परिणाम हुआ? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है गांधी जी स्टार्टेड डांडी मार्च, यानी कि चौरी चौरा के बाद गांधी जी ने डांडी मार्च स्टार्ट कर दिया ना। गांधी जी कॉल्ड ऑफ नो टैक्स कैंपेन, गांधी जी ने कोई टैक्स नहीं देंगे ऐसा कैंपेन शुरू कर दिया ना। गांधी जी विड्रॉ हिज मूवमेंट ऑफ नॉन कॉपरेशन, यही सही ऑप्शन है। गांधी जी ने आंदोलन नॉन कॉपरेशन, असहयोग आंदोलन चल रहा था उस समय, उसको गांधी जी ने वापस ले लिया, क्योंकि उनका एक ही मकसद था, सत्य और अहिंसा। मारपीट नहीं हो, और आंदोलन के नाम पे कुछ जला दिया गया, पुलिस वालों को मार दिया गया, तो इससे कहीं ना कहीं गांधी जी के जो फ्रेम थे सत्य और अहिंसा, इसी पे उनका सारा आंदोलन चला, तो उसमें कहीं ना कहीं ये दाग लगा रहा था, इसलिए गांधी जी ने आंदोलन को वापस ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती वाज एबॉलिश्ड बाय विलियम बेंटिक इन विच ईयर? सती प्रथा विलियम बेंटिक ने हटाया था, ये किस साल हटाया गया था? और इसका सही ऑप्शन है 1828, सॉरी 1829। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रियल नेम ऑफ नाना साहेब? नाना साहेब का असली नाम क्या था? ऑप्शन है ढोंडू पंत, रामचंद्र पंत, पांडुरंग पंत या नन ऑफ द एबव। इसका सही ऑप्शन है ढोंडू पंत, यानी कि जो नाना साहेब थे, रानी लक्ष्मीबाई के साथ इन्होंने आंदोलन में पार्ट लिया था, तो उनका असली नाम क्या था? ढोंडू पंत उनका नाम था, असली नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोज्ड टू ऑब्जर्व द डे ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल एज डे ऑफ फास्टिंग? यानी कि किसने, जब
बंगाल का विभाजन हो रहा था, तो उस दिन को उपवास के रूप में मनाने का विचार किसने दिया था? ऑप्शन है आनंद मोहन वसु, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, रमेंद्र सुंदर त्रिवेदी या रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका सही ऑप्शन है रमेंद्र सुंदर त्रिवेदी। रविंद्र सुंदर त्रिवेदी जी ने यह विचार दिया कि भाई ये जो है आज उपवास का दिन रहेगा, बंगाल विभाजन हो रहा है, ये ठीक बात नहीं है, इसलिए उन्होंने एक दिन का उपवास रखा था, घोषित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गोपाल कृष्ण गोखले पब्लिश्ड विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर इन 1911। गोपाल कृष्ण गोखले ने कौन सा न्यूज़पेपर लॉन्च किया था 1911 में? ऑप्शन है राष्ट्र गोफ्तर, हितावदा, द वॉइस ऑफ इंडिया या द सोल ऑफ इंडिया। और इसका सही ऑप्शन है हितावदा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, हु एस्टैब्लिश्ड पैसिव रेसिस्टेंस एसोसिएशन इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में किसने पैसिव रेसिस्टेंस एसोसिएशन बनाया था? ऑप्शन है महात्मा गांधी, औरोबिंदो घोष, बिपिन चंद्र पाल या गोपाल कृष्ण गोखले। और इसका सही ऑप्शन है महात्मा गांधी। साउथ अफ्रीका में और कौन गया था? महात्मा गांधी गए थे, सारा काम वही करेंगे। 24 नंबर जो है कुछ नहीं, 24 नंबर कुछ नहीं, हु वाज गांधी जीज कैंडिडेट अगेंस्ट सुभाष चंद्र बोस इन द त्रिपुरी सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। त्रिपुरी में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन होने वाला था, तो उसमें सुभाष चंद्र बोस के सामने गांधी जी ने अपना कौन सा कैंडिडेट खड़ा किया था? सुभाष चंद्र बोस को गांधी जी नहीं पसंद करते थे, वो थोड़े गर्म मिजाज के थे सुभाष चंद्र बोस, खाली जो है सत्य और अहिंसा के चक्कर में नहीं पड़े रहते थे। तो गांधी जी ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया था त्रिपुरी सेशन में। किसको खड़ा किया था? ऑप्शन है मौलाना मोहम्मद अली, जवाहरलाल नेहरू, M.A. अंसारी या पट्टाभी सीतारमैया। और इसका सही ऑप्शन है पट्टाभी सीतारमैया को गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस के सामने खड़ा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एमंग द फॉलोइंग टाइटल इज आर सेड अबाउट राजा राम मोहन राय। इनमें से कौन सी बातें या टाइटल जो हैं वो राजा राम मोहन के बारे में कही गई हैं या सही हैं? राजा राम मोहन राय को क्या है? द फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस, यानी उनका जो है भारत का पुनर्जागरण करने का जनक कहा गया है उनके बारे में। तो सही बात है, ऐसा कहा गया है उनको। द हेराल्ड ऑफ न्यू एज, नए युग का जो है उदय करने वाला कहा गया है इनको। प्रोफेट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, इंडियन भारत का राष्ट्रीयकरण करने वाले। तो ये तीनों उपाधि उनको दी गई है, ये तीनों सही ऑप्शन है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1, 2 एंड 3। तो हमारे आज के मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन सेशन में इतना ही। आगे के क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल पे आप बने रहिए, लगातार हम क्वेश्चंस अपलोड करते रहते हैं। करंट अफेयर्स, मॉक टेस्ट, PDF, जीके जीएस, करंट अफेयर, जो भी चाहिए सब कुछ आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगा। आपको बस करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, ऐप डाउनलोड कीजिए, क्लास को लॉगिन कीजिए। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।